द क्वेश्चन इज फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आपको ये बताना है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 1 की, दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ, तो ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल आपके सारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल है, राइट। जहाँ पे ये बोला गया कि जितने भी जो भी आपके पार्टीज इन्वॉल्व है, इंश्योर्ड और इंश्योर, आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को ऑनेस्ट और ट्रूथफुल होना है, राइट। जितने भी आपके मटेरियल फैक्ट्स हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे को डिस्क्लोज करना है, राइट। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। तो ये भी आपका प्रिंसिपल आपके फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को सारे इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है उसको वो डिस्क्लोज करें, राइट। दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी जो है ये बोलता है, इसका मेन एम क्या होता है कि आपके इंश्योर्ड को जो भी एक्चुअल लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेट करना। बेसिकली हम जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं उनका मेन एम क्या होता है कि इंश्योर्ड को एक्चुअल लॉस के लिए कंपनसेट करना, क्लियर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी ये बोलता है कि हम इंश्योर्ड को उसके एक्चुअल लॉस के लिए जितना भी उसने सफर किया है उसके लिए उसको कंपनसेट करेंगे। ही और शी कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ जितना का एक्चुअल लॉस हुआ है हम कंपनसेट उतना ही करेंगे, बिकॉज बेसिकली आपका मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मेन पर्पस क्या होता है कि वापस से इंश्योर्ड को उस पोजीशन में लाना जहां पे वो लॉस के होने से पहले था, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है ये भी आपका फायर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होता है, बेस्ड होता है, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली इस केस में फायर इंश्योरेंस में हम लॉस के केस में हम आपके इंश्योर्ड को कंपनसेट करते हैं जितना भी उसने एक्चुअल लॉस सफर किया है, ठीक है। ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज की, तो यहाँ पे ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज है ये क्या बोलता है कि जो भी आपका कॉज होना चाहिए आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉज मेंशन्ड है, अगर लॉस आपको उस कॉज की वजह से हुआ है देन ओनली आपको उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो कि जो भी आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉस्ट मेंशन है उस वजह से लॉस नहीं हुआ है, देन इन दैट केस आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका कॉज होना चाहिए वो कॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया है बट आपके आपके सपोज कि आपने गोडाउन का फायर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, बट आपके यहाँ चोरी हो गई, तो इन दैट केस आप जाके फायर इंश्योरेंस कंपनी से नहीं बोलोगे कि हाँ मुझे क्लेम तो मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है, नो। आपका कॉज मैटर करता है कि आपने आपके सब्जेक्ट मैटर में जो भी कॉज लिखा है अगर उस कॉज की वजह से आपको नुकसान हुआ है देन ओनली यू विल गेट द कंपनसेशन, अदरवाइज नॉट, क्लियर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज में भी ये प्रिंसिपल फायर इंश्योरेंस में भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया है तो जब आपको लॉस बिकॉज ऑफ फायर होगा तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ऑल द अबव प्रिंसिपल्स आर बेस्ड, इन सारे प्रिंसिपल्स पे फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है।